हेलो फ्रेंड्स। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। आज हम संस्कृत का अलंकार टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस पर 2 वीडियो बना दिए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने शब्दालंकार और अर्थालंकार के 2 भेदों के बारे में ट्रिक के साथ बताया है। आज हम रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलो अब हम रूपक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तद्रूप का भेदो यह उपमेय उपमायो, यानी कि जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद हो, यानी कि हम उपमेय और उपमान में जहां पर भेद नहीं कर सकते वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि आप लाइट चली गई और आप एक अंधेरे कमरे में गए। आपको अचानक से एक सांप दिखाई दिया। 1 सेकंड के लिए आप पीछे हट गए। जब आप 1 सेकंड बाद जब उसे ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि वह तो रस्सी थी। अब हुआ क्या? रस्सी तो पहले भी रस्सी थी और अब भी रस्सी है, लेकिन आपने 1 सेकंड के लिए रस्सी पर सांप का आरोप कर दिया, यानी कि वो रस्सी नहीं रही, आपने उसे सांप मान लिया, यानी कि उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया। उपमेय क्या थी? रस्सी थी, और उपमान आपने क्या सोच लिया कि ये क्या है? ये क्या है? सांप है। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मान लो आपका एक हाथ है, जैसे कि मान लो ये पेंसिल है छोटी सी, और इस पे आपने हाथ रख लिया अपना, तो ये क्या होगी? कवर हो गई। कवर होगी मतलब आपको अब पेंसिल दिखाई नहीं दे रही, आपका हाथ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? उपमेय पर उपमान का आरोप, यानी कि इन दोनों में अब भेद नहीं कर सकता। अगर कोई देखे आपने हाथ के नीचे पेंसिल छुपा रखी है, तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि इस आपके हाथ के नीचे पेंसिल है या फिर नहीं है? तो ये क्या होगा? उपमेय और उपमान में भेद नहीं कर सकते, यानी कि उपमेय पर उपमान का आरोप हो जाता है। वहां पहले वाले एग्जाम्पल में आपने रस्सी को क्या मान लिया था? सिर्फ मान लिया था, तो क्या हो गया? उपमेय पर उपमान का आरोप हो गया। तो हम अब अपने इस सूत्र से देखते हैं कि इसका अर्थ क्या बताया है। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती, यानी कि उपमेय रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में क्या नहीं होती? भिन्नता नहीं होती। आपने 1 सेकंड के लिए उस रस्सी को सांप मान लिया, मतलब भिन्नता नहीं रही वहां पे, आप समझ नहीं पाए उस चीज को। तो आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, तो आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। उदाहरण है, संसार विवृक्ष से द्वे रसवत फले, काव्य अमृत रसास्वाद है, संगम सजने सह। इस श्लोक में बताया गया है कि संसार रूपी विश्व वृक्ष पर 2 ही फल हैं, काव्य अमृत रूपी रसास्वाद और सजनों की संगति, और बाकी तो सब मोह माया है। तो हम देखेंगे कि हमारा रूपक अलंकार कौन से शब्द में है इसमें। तो आप ध्यान से देखिए, संसार विप वृक्ष से, यानी कि संसार रूपी विश्व, ये जो संसार है जो हमें दिखाई दे रहा है, यह संसार नहीं है, यह तो एक विश्व वृक्ष है। विश्व वृक्ष है तो संसार पर विश्व वृक्ष का क्या हो रहा है? आरोप हो रहा है। यानी कि संसार को तो नीचे छिपा दिया और विश्व वृक्ष क्या आ गया? इसके ऊपर आ गया, आरोपित हो गया। यानी कि संसार रूपी विश्व वृक्ष, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। एक नीचे वाली लाइन में काव्य अमृत, ये काव्य काव्य नहीं है, अपितु ये अमृत है। यानी कि काव्य को छुपा दिया और अमृत उस पर हावी हो गया। कवि कहता है कि ये काव्य काव्य नहीं है, ये अमृत है। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय और उपमान में अभेद हो रहा है और उपमेय का उपमान आरोपित हो रहा है। अब यहाँ पे उपमेय क्या होगा? किसकी विशेषता बताई जा रही है? पहले में संसार की बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? संसार की विशेषता बताई जा रही है। तो संसार क्या होगा? उपमेय हो गया। और दूसरे में काव्य, काव्य क्या हो गया? उपमेय हो गया। तो इसके स्पष्टीकरण में हमने लिखा भी है, इसमें संसार एवं काव्य रूपी उपमेय पर विश्व वृक्ष एवं अमृत का आरोप का अभेद, अभेद है यहाँ पे, अभेद अभेद
अभेद यानी जिसमें भेद न किया जाए। अभेद होने से यहाँ रूपक अलंकार है। यानी कवि कहता है कि ये जो हमें संसार दिखाई दे रहा है, संसार नहीं, ये विश्व विश्व वृक्ष है, जहरीला वृक्ष है, जिसके दो ही फल हैं। एक तो काव्य रूपी अमृत, रूपी अमृत का रसा स्वाद, और दूसरा सज्जनों की संगति। तो यहाँ पे संसार पर विश्व वृक्ष का आरोप हो रहा है और काव्य पर अमृत का आरोप हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आरोप के कारण और उपमेय और उपमान की अभेदता के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो अब हम अपना अगला अलंकार करते हैं आगे। तो हमारा अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। हमारा अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का मतलब ही होता है संभावना, यानी कि जिस श्लोक में हमें कवि द्वारा संभावना बताई जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान की उपमेय में संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। क्या होता है उपमान? उपमान यानी जिसकी तुलना की जाए, उपमेय यानी जिससे की जा रही है, यानी कि आपकी तुलना जिससे की जा रही है वो तो क्या होगा? उपमेय होगा और आप होगे उपमान। तो उपमान की उपमेय में संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। इसकी ये पहचान है, पहचान यानी ट्रिक है, जहां पर आपको यू मन्ने संज्ञे श्रुय शब्द दिखाई दे वहां पर क्या होगा? अपना उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आपने देखा होगा कि यू है वो हमें पहले भी दिखाई दिया था। कौन से में? यू दिखाई देगा उपमा अलंकार में, लेकिन वहां पर यू था वो संज्ञा पद के साथ था। उपमा अलंकार में यू होगा वो संज्ञा पद के साथ होगा, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में जो यू होगा वो क्रिया पद के साथ होगा। यू हमने दो जगह देखा है। उपमा अलंकार में एक ट्रिक से समझा था कि यू आएगा वो संज्ञा पद के साथ आएगा, और जो अपना उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें जो यू आएगा ना वो किसके साथ आएगा? क्रिया पद के साथ आएगा। ठीक है, तो हम यू मन्ने संज्ञा ये सुर्वम ये जो शब्द हैं ये हमें श्लोक में दिखाई देंगे, और ये निश्चित रूप से ही दिखाई देंगे। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और यू हमें क्रिया पद के साथ दिखाई देगा। अगर संज्ञा पद के साथ दिखाई दे तो वह क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। चलो तो हम आगे इसका एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं हमारी ट्रिक एग्जाम्पल में सही बैठती है या फिर नहीं बैठती है। जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए, यानी कि उपमेय में कोई गुण धर्म के कारण उपमान की क्या कर ली जाए? उससे संभावना कर ली जाए कि ये ऐसा हो रहा है ना, तो ये भी ऐसा हो रहा है, मतलब संभावना कर ली। इसमें इस एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। लिम्पित तमो अंगी वर्षित वन अंजनम असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलम गता है। यानी कि नायक जो है वो अमावस्या की गहन अंधकार में टहल रहा है। आप भी अपनी छत पर जाकर अमावस्या के गहन अंधकार में देखना, आपके ऊपर भी ये जो श्लोक है वो सटीक बैठेगा। यानी कि मैं जो बता रही हूँ ना उसको महसूस करना। तो नायक क्या कर रहा? नायक अमावस्या की गहन अंधकार में टहल रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो आकाश से काजल की वर्षा हो रही है और वह मेरे अंगों को लिप्त कर रही है। जिस प्रकार एक दुष्ट पुरुष की सेवा विफल हो गई, उसी प्रकार मेरी दृष्टि भी आज विफल हो गई। यानी कि कवि का यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है? आसुत पुरुष सेवे दृष्टि विफलगता है। यानी कि जिस प्रकार हम किसी दुष्ट पुरुष की सेवा करते हैं वो तो वो क्या होते हैं? विफल ही जाती है। उसी प्रकार आज मेरी दृष्टि भी क्या हो गई? विफल हो गई। दृष्टि विफल कैसे हो गई? मानो आप अंधकार में खड़े हो, मतलब अमावस्या के अंधकार में खड़े हो, तो हम इतना अंधकार होता है कि हमें दूसरी वस्तु तो क्या अपने स्वयं के हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे। तो
नायक ये कहना चाहता है कि मैं भी क्या हूं, प्रकाश के अधीन हूं, तो मेरी आज ये दृष्टि भी क्या हो गई, विफल हो गई। तो इस पूरे श्लोक का मतलब है, आज ऐसा लग रहा है मानो आकाश से काजल की बारिश हो रही है और अंधकार मेरे अंगों को लेप रहा है। जिस प्रकार एक दुष्ट पुरुष की सेवा विफल हो जाती है, उसी प्रकार आज मेरी दृष्टि भी क्या हो गई, विफल हो गई, मुझे मेरे ही अंग दिखाई नहीं दे रही। तो हम अब देखते हैं कि जो हमने ट्रिक पढ़ी थी वो इसमें कहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं या फिर हम इसे कैसे पहचानेंगे। लिम्पतीव, लिम्पतीव, और एक ये यहाँ पे वर्षति। इन दोनों में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको दिखाई दे रहा होगा, ईव लिम्पित प्लस ईव, वर्ष वर्षित प्लस ईव, लिम्पित यहाँ पे भी ईव है और ये यहाँ पे भी क्या है, ईव है। ये वर्षित प्लस ईव हुआ तो इसकी क्या होगी, दृक संधि होगी। यहाँ पे क्या होगा, वर्षित, आपको ये थोड़ी संधियों का ध्यान होना जरूरी है इसमें, प्लस ईव, तो क्या होगा, ई और ई मिलके क्या बना लेंगे, बड़ी ई बना लेंगे, दृक संधि होगी यहाँ पे। और ये क्या है, यहाँ पर भी है लिम्पित प्लस ईव, तो ये कौन सा समास होगा, क्रियापद के साथ आ रहा है कौन, ईव आ रहा है। इसमें एक अन्य समास भी है, दिखाई दे रहा है क्या आपको, मैं बताती हूं, सेवेव, सेवेव, सेवा, सेव प्लस ईव। लेकिन यहाँ पे कौन सा अलंकार है, ये सेवा क्या है, संज्ञा पद है, सेवा, सेवा यानी दुष्ट पुरुष की जो सेवा है वो विफल हो गई, तो सेवा क्या है, यहाँ पे संज्ञा पद है और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, ईव लगा हुआ है, वह तो यहाँ पे क्या हो गया, गुण संधि हो गई अपनी। और ये इस शब्द में अगर आपसे पूछ ले सेवे, सेवे में, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, क्योंकि ईव है वो संज्ञा पद के साथ आ रहा है, बल्कि लिम्पति और वर्षति में किसके साथ आ रहा है, क्रियापद के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप आपको समझ में आए। अब हम अपना अगला अलंकार करते हैं, हाँ उसका स्पष्टीकरण है ये। इस उदाहरण में आकाश से कंजन वर्षा एवं अंधकार का प्रसारण एवं लेपन संभावित है, यानी कि जो आकाश से, जो आपने ऐसे मान लिया कि आकाश से क्या हो रही है, कंजन यानी काजल की वर्षा हो रही है, और ये जो अंधकार है ये मेरे अंगों को लेपित कर रहा है, तो आपने संभावना कर ली कि जो प्रकाश आ रहा है ऊपर से वो क्या है, काजल की वर्षा है, संभावना कर ली। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हम अपन अगला अलंकार करते हैं, तो हमारा अगला अलंकार है अर्थांतरन्यास अलंकार। विशेष से सामान्य एवं विशेष सामान्य से विशेष एवं विशेष से सामान्य का समान तथा विषमता के आधार पर जहाँ समर्थन किया जाए, यानी समान से विशेष, सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य का जहाँ पर क्या किया जाए, समर्थन किया जाए, वहाँ क्या होगा, अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। इसकी ही पहचान है कि जहाँ पर आपको सुक्ति दिखाई दे वहां पर अपना कौन सा अलंकार होगा, अर्थांतरन्यास अलंकार। सुक्ति जैसे ज्ञान भार क्रिया विना, ज्ञान भार क्रिया विना, ये क्या है, सुक्ति है। ज्ञान भार क्रिया विना। और एक अन्य सुक्ति में आपको बताऊं, ये तो धर्मे ततो जय, जहां पर धर्म होता है वहां पर क्या होती है, विजय होती है। ये तो धर्म ततो जय, तो ये क्या है, सुक्तियां हैं, इनमें क्या होगा, अर्थांतरन्यास विन्यास होगा। आई होप आपको ये मेरा अलंकार चैप्टर समझ में आया हो, मैंने पूरी ट्रिक के साथ पढ़ाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और इससे अगली वीडियो में मैं आपके लिए अलंकार से संबंधित क्वेश्चन ला रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि जो आपने अलंकार पढ़े हैं वो आपको याद हुए हैं या फिर नहीं हुए। उन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बार इन तीनों वीडियो को जरूर देख लें। धन्यवाद।